हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक क्वेश्चन। अ मेटल रॉड ऑफ लेंथ L rotates about an axis passing through its midpoint. The potential difference between the ends of the rod. तो देखो इस क्वेश्चन में रॉड दे रखी है एक, उसको मिड पॉइंट से हिंज करके उसे घुमाया जा रहा है। तो रॉड के एंड के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, बट इसमें मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कोई जानकारी नहीं दे रखी कि मैग्नेटिक फील्ड हैवी या नहीं और किस डायरेक्शन में है ना। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं दे रखा तो जीरो ही होगा पोटेंशियल डिफरेंस। एक तो कंसेप्ट ये लॉजिक लगा सकता हूं, इसलिए टिक कर सकता हूं डी पर। लेकिन अगर हम इसमें एक अजम्पशन ले लें, अपनी तरफ से मान लें कि भाई मैग्नेटिक फील्ड की तरफ है, डाउनवर्ड या अपवर्ड डायरेक्शन में है, ऐसे प्लेन ऑफ पेपर के, और इसको इस तरह से घुमाया जा रहा है फिर सेंटर से, तब भी जीरो ही आएगा एंड के क्रॉस। लेकिन बताना चाहिए भाई इस क्वेश्चन में कि मैग्नेटिक फील्ड है भी या नहीं, है ना। चलिए, तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, तो इसके लिए कुछ की पॉइंट समझ लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है पर उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। इस क्वेश्चन को फिर दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप पहले एक स्मॉल से सेगमेंट का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लें, फिर उसका इंटीग्रेशन करके टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करें और फिर लिमिट पुट करें। एक तरीका तो वो इंटीग्रेशन वाले मेथड से, और दूसरा तरीका है इसका फॉर्मूले से ही कर लेते हैं। तो मैं फॉर्मूले वाले के तरीके से जाऊंगा। तो पहला थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए कि जैसे अगर ये एक रॉड है, थिन रॉड, और इसकी ये लेंथ है आपकी L, और इसको किसी एक एंड से मैं हिंज करके घुमा रहा हूं, ओमेगा एंगल वेलोसिटी से यहां से हिंज कर दिया। तो जिस पॉइंट को हिंज करते हैं उसको मैं सेंटर मान लेता हूं, और इस वाले पॉइंट को मैं कुछ भी कह देता हूं, जैसे A कह देता हूं। अब यहां से हिंज करके इसे घुमाएं तो कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा हिंज वाले पॉइंट और किसी भी अंदर एक पॉइंट के बिटवीन। तो हिंज वाला पॉइंट तो ले नहीं लेना है हमें इस फॉर्मूले में, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस कह दो या इंड्यूस्ड ईएमएफ कह दो, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स। हिंज वाला पॉइंट तो ले नहीं लेना है बेटा, हिंज पॉइंट्स जैसे C, और कोई भी एक पॉइंट जैसे यहां पे A ले लिया मैंने। इस समय C और A के बिटवीन देख रहा हूं। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है 1/2B ओमेगा। अब यहां पे लिख लिया मैंने VC माइनस VA। तो देखो यहां पे इन दोनों पॉइंटों में से, जब इस फॉर्मूले को याद करने का ट्रिक बता रहा हूं, इन दोनों पॉइंटों में से C और A, कौन से दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस है, C और A, इन दोनों पॉइंटों में से एक पॉइंट हमेशा वो होना चाहिए जिस पॉइंट को अबाउट आप रॉड को घुमा रहे हो हिंज करके, जहां से रोटेशनल एक्सिस आपकी पास हो रही है। और दूसरा पॉइंट कोई सा भी हो सकता है ना। दूसरा, यहां पे हमेशा जो लेंथ आती है ये तो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, 1/2B ओमेगा। यहां पे लेंथ इन दोनों पॉइंटों के बीच की सेपरेशन लिखनी है। C और A लिख रहे हो तो C और A के बीच की सेपरेशन लिख देनी है, जो कि यहां पे कितनी है, L है, इसीलिए L का स्क्वायर। इस तरह से आपको याद करना है। एक पॉइंट हो गया। अब ये प्लस का होगा या माइनस का होगा, इसके लिए हमें पहले C और A में से कौन सा हायर पोटेंशियल पर है और कौन सा लोअर पोटेंशियल पर है वो भी चेक करना पड़ेगा। अगर मैं मान लूं कि मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है और इसको ऐसे घुमाया है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी। तो डायरेक्शन हम ये पता करने के लिए C और A में से कौन सा हायर पोटेंशियल है, हम मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकालेंगे, QV क्रॉस B। इसके अंदर जो है, इस रॉड के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी होगा और नेगेटिव चार्ज भी होगा। तो इस चार्ज पर हम मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकाल लें। तो V क्रॉस, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो V क्रॉस B की डायरेक्शन और FM की डायरेक्शन सेम होगी, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो V क्रॉस B और FM की डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो हमें V क्रॉस B की डायरेक्शन निकालनी है, तो V क्रॉस B की डायरेक्शन राइट हैंड से निकालते हैं। वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन में राइट हैंड की फिंगर रखिए और छोटे एंगल से वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अपनी फिंगर को घुमा दीजिए। तो वेलोसिटी ये हो गई, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में मानी मैंने, इसीलिए यहां पर ऐसे छोटे एंगल से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमाया अपनी फिंगर को, वेलोसिटी वेक्टर से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमाइए ऐसे। तो डाउन ऐसे आ रहा है थंब, ये थंब V क्रॉस B की डायरेक्शन को बताएगा, और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो V क्रॉस B की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा ऐसे। तो दैट मीन्स ये एंड पॉजिटिव होगा और ये एंड नेगेटिव होगा, इसीलिए VC माइनस VA प्लस का होगा। तो साइन यहां से लॉजिकली पता करेंगे। अब अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो देखो, अगर मैं C पॉइंट से हिंज किया है और पूछा हमसे A और B है, तो हम सीधे डायरेक्ट VA माइनस B भी नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने अभी बोला इन दोनों पॉइंटों में से एक पॉइंट वो होना चाहिए जिस पॉइंट से आपने उसे हिंज करके रोटेट कराया है। तो इसमें C पॉइंट है,
निकालना वी ए माइनस वी बी है, तो पहले हम वी सी माइनस वी बी निकालेंगे, फिर वी सी माइनस वी ए निकालेंगे। पहले से ऐसे घुमाया है तो कौन सा पॉइंट का पोटेंशियल हायर है वो देख लेते हैं। ऐसे घुमाया है तो ये वेलोसिटी है ऐसे, तो वी क्रॉस बी, तो ये वाला पॉजिटिव हो गया बेटा और ये वाला नेगेटिव हो गया। ऐसे ही जब ये ऐसे घुमा रहे होंगे तो ये ऐसे दर्शन होगी वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी अब ऐसे हो गई है और v क्रॉस b करें तो अब थंब इधर आ रहा है, दैट मीन्स अभी भी ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ये तो पक्का है कि vc इज ग्रेटर देन vb और vc ऑल्सो ग्रेटर देन va, और ये टोटल लेंथ आपकी l है, तो ये वाली लेंथ l/2 होगी। तो अगर हम vc माइनस vb निकालें तो 1/2 b ओमेगा, हमेशा यहां जो सेपरेशन आती है इन दोनों पॉइंटों के बीच की शॉर्टेस्ट सेपरेशन होती है जो कि l/2 है ना। और इन दोनों पॉइंटों में से एक पॉइंट वो होना चाहिए जो आपका हिंज है, जिसके अबाउट आप रोटेशनल एक्सिस पास हो रही है, तब ये फॉर्मूला लगाते हैं 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर। ठीक है सर, तो इतना हो गया, ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब एंड मैं निकालूं वी सी माइनस वी ए, इसकी वैल्यू निकाल रहा हूं तो 1/2 बी ओमेगा। अब इन दोनों पॉइंटों में से भी एक पॉइंट हिंज वाला पॉइंट है और सेपरेशन हो गई सी और ए के बीच की सेपरेशन जो कि l/2 है, तो l/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब बस केवल आपको क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था। तो आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट में से सेकंड, सेकंड में से फर्स्ट, वी ए माइनस बी बी निकालना है तो आप फर्स्ट में से सेकंड घटा लो, तो वी सी माइनस वी बी माइनस वी सी माइनस वी ए, तो ये तो जीरो हो जाएगा बेटा। तो यहां से वी सी से वी कैंसी कट जाएगा और ये आ जाएगा वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 0। तब भी पोटेंशियल डिफरेंस जो आ रहा है बिटवीन एंड्स ऑफ द रॉड वो 0 आ रहा है। डी चॉइस इज करेक्ट।